हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमने क्या करना है, रैंक। बच्चों आपको याद हो रैंक क्या होती है? रैंक होती है जब हम अपनी मैट्रिक्स को रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बच जाएं उनको हम क्या कहते हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमारे पास रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म क्या होती है? अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स क्या है, 4 क्रॉस कितने, हमारे पास कितनी रोज है, 4 रोज हैं, और कितने कॉलम है, 5 कॉलम है। तो मैट्रिक्स क्या है, 4 क्रॉस 5 की। अगर मैं इसकी एचिलॉन रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म की बात करूं तो मैं कुछ लिख लेती हूँ, ये क्या होगा, 1 के बाद 0, और इसी तरह क्या होगी, सेकंड में 0 0, इसी तरह 0 0 1 0, और बाकी एंट्रीज भी हम लिखते जाएं तो 0 1 0 1। हमने क्या करना है, अपनी मैट्रिक्स को इस ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले कहा कि अपनी मैट्रिक्स को सी का नाम दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दी रो 1 एंड रो 2। जब हमने रो 1 और रो 2 इंटरचेंज की तो इसका रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर हमने क्या किया कि हमने जो है इंटरचेंज कर दी रो 1 एंड रो 2। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये 3 है, हमने ये जो हमारे पास ये जो सारी एंट्रीज हैं यानी जो बिलो 1 आ रही हैं, इनको क्या करना है, हमने 0 बनाना है। ये वाली एंट्रीज को हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, अगर मैंने ये एंट्री 0 बनानी है तो मैं क्या लिखूँगी, R1 माइनस 3R1, तो ये एंट्री क्या आ जाएगी, 0। इसी तरह 2 को 0 बनाना है तो मैं करूँगी, क्या कर सकती हूँ, R2 माइनस 2R1, और हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, R4, ये हमारे पास क्या है, ये R2 है, तो सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, R2, और ये क्या है, R3 माइनस 2R1, और इसी तरह हम क्या करेंगे, बाकी हम क्या कर लेंगे, R4 को 0 बनाना है तो R4 माइनस 2R1 करेंगे तो 2 एंट्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमने ये जब रो ऑपरेशंस कर लिए, मैं कुछ एलिमेंट्स पे आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहला रो ऑपरेशन है R2 माइनस 3R1, तो ये एंट्री तो क्या होगी, 0। अगर यहाँ पे क्या है, -1 माइनस 3R1 पे क्या पड़ा हुआ है, 2, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1, यह क्या आ जाएगा, -1 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू -7। तो हमारे पास क्या आ गई, ये वाली एंट्री। इसी तरह मैं बाकी एंट्रीज के लिए भी क्या करूंगी, R2 माइनस 3R1 निकालूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएंगी एंट्रीज, 6 9 5। हमने R2 माइनस 3R1 कर लिया, इसकी एंट्रीज का रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, R3 माइनस 2R1। तो जब हम R3 माइनस 2R1 करेंगे तो हमारे पास ये वाला 0 क्या होगा, ये जो 2 है ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो बाकी अगर हम एलिमेंट्स देखें तो यहाँ पर मेरे पास R3 में क्या पड़ा है, 3 माइनस 2 यानी 4 आ जाएगा, 3 माइनस 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। इसी तरह बाकी एंट्रीज में भी हम अप्लाई कर देंगे। फिर हमने करना है R4 माइनस 2R1, तो हमारी ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर मैं बाकियों पे करूँ 5 माइनस 2R1, तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2, 2 2 ज़ार 4, तो 5 माइनस 4 क्या आ जाएगा, हमारे पास ये वाली एंट्री आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये हमने क्या किया, 5 माइनस 4 क्या आएगा, 1। तो इसी तरह बाकी एंट्रीज पे भी हम ये वाला रो ऑपरेशन लगा लेंगे, तो हमारे पास जो एंट्रीज आ जाएंगी वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं रो 2 को रो 4 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हमने इंटरचेंज किया रो 4, हमारे रो 2 हमारे पास कौन सी थी, ये वाली रो को हमने जो है वो चेंज किया है, यानी ये रो 2 है, इसको चेंज कर दिया है हमने रो 4 से। तो हमने जब इंटरचेंज किया इनको तो हमारे पास रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, R3 प्लस R2 कर दिया। R3 प्लस R2 करने से हमारे पास क्या आया कि हमने ये वाली जो एंट्री थी -1, ये क्या बनानी थी, 0। तो हमने R3 प्लस R2 किया तो ये वाली एंट्री हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स पे भी आप रो ऑपरेशन लगा लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, R4 प्लस 7R2 किया, उससे हमारे पास क्या हुआ, हमने जो है ये वाली एंट्री यानी ये -7 जो है ये क्या करना था, 0 करना था। तो हमारे पास हमने उसके लिए रो ऑपरेशन लगाया R4 प्लस 7R2, इससे हमारे पास ये वाली एंट्री आप देख सकते हैं 0 आ गई है। उसके बाद हमने क्या किया, R4 माइनस R3 कर लिया। R4 माइनस R3 करने से हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गई उसका रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, डिवाइडिंग रो 4, हमने रो 4 को डिवाइड कर दिया बाय 19।
ताकि हमारे पास ये वाली एंट्री जो है ये क्या हो जाए 1, क्योंकि आप रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म जो मैंने शुरू में क्वेश्चन में लिखी थी उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपने रो ऑपरेशंस को डिफाइन करेंगे। हमने क्या करनी है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनानी है। तो जब मैंने इस एंट्री को 1 बनाना है तो मैं क्या करूँगी, पूरी रो को 19 से डिवाइड कर दूंगी। तो हमने ये कर लिया। हमारे पास ये डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब हमने डिवाइड कर दिया तो फिर हमारे पास क्या आ गया, अब हमने क्या करनी है, ये 1 से जो ऊपर सारे हैं ये क्या 0 बनाने हैं। तो हमने क्या किया, R3 - 11 R4, इसी तरह R3 - 11 R4 करने से हमारे पास रिजल्ट आ गया। उसके बाद हमने क्या किया जी, डिवाइडिंग रो 3 बाय रो 6 कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, आप देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया है, देखिए हमारे पास लीडिंग एंट्री रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या है, लीडिंग एंट्री के ऊपर भी 0 हो और यानी पूरा कॉलम क्या हो 0। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये लीडिंग एंट्री ये क्या है 0 बन चुका है। इसी तरह ये हमारे पास 0 बन चुका है, लेकिन ये 2 जो है वो अभी 0 नहीं बना। और अगर यहाँ पे लीडिंग एंट्री की बात करें तो ये 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है -1 भी 0 होना चाहिए। तो अब हम इसके लिए इसको 0 बनाने के लिए रो ऑपरेशन का दोबारा इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ये लीडिंग एंट्री हमारे पास 1 है, तो इसके सारे जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं बाकी वो सब क्या होने चाहिए 0। तो हमने मजीद रो ऑपरेशन किए, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने क्या किया, अबव मैट्रिक्स में R1 - 2 R2 किया तो हमारे पास ये वाली एंट्री 0 आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, R1 + R3 किया तो हमारे पास जो है ये वाली मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, R1 - 9 R4 और R2 - 3 R4 किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है अब इस फॉर्म की। जो हमने स्टार्ट में रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म लिखी थी, अब हमारी मैट्रिक्स जो है वो कन्वर्ट हो गई है इस फॉर्म में, जैसा कि हमने शुरू में लिखा था। बस आपने बच्चों जहन में रखना है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या होती है, उसके मुताबिक आपने अपने रो ऑपरेशंस करते जाने हैं जब तक आपके पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑब्टेन ना हो जाए। तो अब हमारे पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म आ चुकी है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को काउंट कर लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ नॉन जीरोस की बात करें आफ्टर रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स इनटू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, तो आप देखें ये क्या है, ये भी हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, ये भी क्या है नंबर ऑफ नॉन जीरो, और ये भी हमारे पास क्या है नॉन जीरो रो है, तो ये भी क्या है नॉन जीरो रो। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स की सारी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है हमारे पास 4। तो रैंक ऑफ द गिवन एट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 4। होप सो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू।